हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आता है। काफ़ी समय से कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो पॉइंट से छंट गए, बहुत कम मार्क्स का जो गैप है उससे वो आउट हो गए। अब एक पॉइंट वहाँ पर यह है कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य या वेस्ट बंगाल, उन कैंडिडेट्स का यह कहना था कि हमारे स्टेट में पुलिस की भर्तियाँ इस दौरान हो चुकी हैं, तो वेटिंग क्यों नहीं आती, क्या वेटिंग आएगी तो हमारा नंबर भी आ सकता है। और वेटिंग के लिए कैंडिडेट्स ने अप्रोच भी किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच करना शुरू किया। तो एडवोकेट्स ने वहाँ पर उनको एक बात ये कही कि आप प्रूफ लेकर आइए कि वेटिंग के लिए हम किस आधार पर एस्टेब्लिश करें कि वैकेंसी खाली है, वैकेंट है, कि इतने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये बात तो उस समय नहीं हो सकती थी कि नहीं करेंगे, इस बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकते कि आपको क्या पता एक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा। एक कैंडिडेट उत्तर प्रदेश पुलिस में है तो उनका हक है कि वो यदि बीएसएफ में भी सेलेक्ट हो गए हैं या वो सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो गए हैं तो वहाँ से छोड़कर वो सीआईएसएफ में जा सकते हैं। लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाती है 1 अप्रैल 15 मार्च से ही ज्वाइनिंग शुरू हो गई। सबसे पहले सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद बीएसएफ की, अभी एनआईए और एसएसएफ का ज्वाइनिंग बचा हुआ है। बाकी फोर्सेस के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुके हैं, ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो ज्वाइन नहीं किए क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं दूसरी फोर्सेस में सेलेक्ट हो चुके थे, वो या उनको ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं है तो उसका एक पॉइंट हमने उठाया कि आप उसका अनविलिंग दे दीजिए ताकि वो जो सीट है वो वैकेंट हो जाए। क्योंकि जब तक एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया वो अनविलिंग नहीं देते हैं तब तक फोर्स को उसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल करने में जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद में दूसरा दिया गया, उस दूसरे को भी स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद सीआरपीएफ के ही सबसे पहले अपॉइंटमेंट इशू हुए थे तो सीआरपीएफ ने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लेटर्स भी भेज दिए। लेकिन ऐसा कोई लिस्ट जो है वो मिल जाता है। एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल होने का लेटर भी आपके पास में होता है, आपका दोस्त यदि आपको दे देता है कि मैं सीआरपीएफ में नहीं गया था और मेरा ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल होकर आ गया है, तो आप वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं आपका केस कि वैकेंसी खाली है, मैं भी मेडिकल फिट हूँ और मेरे दूसरे बहुत सारे साथी जो हैं वो भी मेडिकल फिट है। और कुछ साथी हमारे जो दिल्ली में अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो लोग, उनको एक उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, डीओपीटी जो है वो हमारी बात सुनेगी। प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन सब जगह से अभी तक देखिए निराशा ही मिली है। वेटिंग के लिए अप्रोप्रिएट फोरम क्या है कि जहां पर हमारी सुनवाई नहीं हो तो हम जा सकते हैं, वो है हमारी जुडिशरी सिस्टम। अब उसके लिए प्रूफ देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के साथी जो हैं वो ज्वाइन नहीं किए थे, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि उनका सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया है। 25 जून का उनको समय दिया गया है। कहाँ जाना है उनको वो भी बताया गया है, उनको उपस्थित होना है 95 बटालियन बीएसएफ भौंसी कैंप, सोहना रोड, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम, हरियाणा, along with following documents in case call letter not received 1 day prior to the date of joining. Candidates are directed to report at 95 Battalion BSF भौंसी कैंप, सोहना रोड, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम। कॉल लेटर्स भी इशू हुए हैं, कॉल लेटर्स मिलना भी उनको स्टार्ट हो गए होंगे। तो अब कितने कैंडिडेट देखिए अकेले उत्तर प्रदेश में बीएसएफ में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा पॉइंट ये है कि जब अकेले बीएसएफ में इतने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो दूसरी फोर्सेस भी हैं, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भी देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की थी, क्योंकि ये वैकेंसी का अलॉटमेंट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। जब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है तो वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को ही मिलेगी। लेकिन इससे एक चीज़ की सहूलियत हो सकती है, यदि इस पर माननीय गृह मंत्री जी ध्यान दें तो ये वेटिंग लिस्ट बन सकती है। वेटिंग लिस्ट का देखिए नियम नहीं है, लेकिन नियम बनाने का पावर भी जो है वो हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास है कि जब हमारे देश में एक आतंकवादी के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है तो ये युवाओं के लिए ये नियम क्यों नहीं लागू किया जा सकता। सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है, अफसर की भर्ती होती है, जो सहायक कमांडेंट बीएसएफ सीआरपीएफ में जो डायरेक्ट कंपनी कमांडर भर्ती होते हैं उनकी भर्ती होती है। उसमें 9 महीने 10 महीने यहाँ तक कि 1 साल बाद में एक रिजर्व लिस्ट आती है, उसमें जो वैकेंट सीट रह जाती है उसको फिल किया जाता है उस संबंधित भर्ती का। तो जब ऑफिसर की भर्ती के लिए आ रही है उन्हीं फोर्सेज में, तो
ये जो है ये कहाँ का न्याय है कि इसमें रिजर्व लिस्ट नहीं आ सकती। उसका एक छोटा सा पॉइंट हमने 21 जनवरी को हमने उठाया था। हम नहीं कहते, देखिए हम नहीं, ये बात हम नहीं कहते कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग हो जाए। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है वो इसलिए संभव नहीं लगती है कि जितना स्वीकृत पोस्ट है उससे एक पद भी ज़्यादा भरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि सारी वैकेंसी फिल हो गई, उसके बाद में कोई कैंडिडेट माननीय हाईकोर्ट के आदेश से यदि भर्ती में शामिल हो जाता है तो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। फिर नई वैकेंसी जो दूसरी साल की वैकेंसी होती है, अभी 2021 की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी में से उसको वैकेंसी दी जाती है। इसमें पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो सब, इसमें कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं, यूपी के कुछ कैंडिडेट्स हमारे ऐसे हैं कि जो हमें कॉल किए थे, वो दूसरा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, वो बीएसएफ के विशेष रूप से। तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनका दूसरा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगा। वो 25 जून तक अपनी तैयारी कर लें, 25 जून को वो उपस्थित हो जाएं। उनका देखिए वर्दी उनको मिल गई, वो किसी वजह से नहीं जा पाए वो उस समय। और जो पीछे फाइट कर रहे हैं, जो अभी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, ट्विटर पर अभियान चल रहा है, ट्विटर पर जो अभियान चल रहा है, ट्विटर पर जो अभियान चलाने वाले हैं, उनको ये बात बेहतर पता है, मैं बता दूं आपको, कि एक पोस्ट भी सैंक्शन पोस्ट से ज़्यादा यदि एक पोस्ट भी यदि फिल करना है तो वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। लेकिन वेटिंग जो पीछे मेडिकल फिट कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनको लिया जा सकता है। अब अकेले उत्तर प्रदेश में कितने कैंडिडेट्स हैं, देखिए यहाँ पर रोल नंबर दिया है, नेम, फादर्स नेम, रिमार्क्स। ये रोल नंबर जो है ये आप मैच कर लेना। तो कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि इसका तुरंत नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये लिस्ट जो है वो फेक है, ये फर्जी है, ये किसी की औकात नहीं है कि इस तरह का फेक लिस्ट बनाकर और आपको बरगलाने की कोशिश करें। कितने कैंडिडेट्स हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। हमारी बहनें जो हैं उनकी भी एक उम्मीद बन जाती है इससे कि पॉइंट 2 से छंट गई। एक बहन कल ही हमें मैसेज कर रही थी गोरखपुर या किसी बॉर्डर एरिया से उत्तर प्रदेश कि मैं पॉइंट 2 से छंट गई, मेरा कुछ हो सकता है। देखिए कुछ हो सकता है, आप कुछ कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं हम ये बता सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है। हम तो ये आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप इस रास्ते पर जाइए। आपको यदि ये लगता है कि आप इस लिस्ट के आधार पर एक दरख्वास्त लगा सकते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, दरख्वास्त भी लगा सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ओपन लेटर आप लिख सकते हैं। अब अकेले उत्तर प्रदेश में वैकेंसी इसलिए ज़्यादा है कि यूपी पुलिस का भर्ती जो हुआ उसमें कितने कैंडिडेट्स भर्ती हुए और उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो एसएससी कांस्टेबल जीडी का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और कुछ तो हमारे ऐसे भी हैं कि जो दूसरी फोर्सेज में ज्वाइन किए थे और जब यूपी पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो वहाँ से लौट के वापस यूपी पुलिस में आ गए। ये उनका हक बनता है। देखिए एक कैंडिडेट कितने में सेलेक्ट हो सकता है, कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने तो कोई कमी ना की थी, पर किस को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। 50,000 उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती हुए, 54,000 एसएससी में कांस्टेबल भर्ती हुए। अब एक कैंडिडेट तो ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी भर्ती हो रहा है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में भी भर्ती हो रहा है और एसएससी जीडी में भी भर्ती होके अभी ज्वाइन कर रखे हैं। अभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी आराम से जाएंगे। 2 जुलाई का बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का है, वो ज्वाइन कर लेंगे, या उत्तर प्रदेश पुलिस का ज्वाइन करना है, वो जो उनका मर्जी है, जो उनको मिला है वो उनका हक है, वो जो उनको ज्वाइन करना है वो करें। इसमें देखिए 521 मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर वैकेंट है। अब इसमें से मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 से ज़्यादा कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो हमें मैसेज किए थे कि कब सेकंड आएगा, यानी कि उनको जाना है। लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं यहाँ पर कि 500 जो है प्लस मेल कैंडिडेट्स अकेले बीएसएफ के उत्तर प्रदेश में ज्वाइन नहीं किए। और महिलाएं कितनी हैं वो भी आप देख सकते हैं, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं। ये लिस्ट जारी हुआ है 7 जून 2021 को, ये पूरा गोल मोहर लगा हुआ है। इसलिए एक बात तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि हम कभी भी आपको फेक न्यूज़ नहीं देंगे। बहुत समय से कैंडिडेट्स हमें इंतज़ार कर रहे थे कि सर कब आएगा सेकंड ऑफ ऑफर। तो सेकंड ऑफ ऑफर जो है वो बिल्कुल आता है आपका। पहला ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आप नहीं जाते हैं, उसके बाद में दूसरा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट,
उसमें भी आप नहीं जाते हैं। अब उसके बाद में अब फोर्स टू फोर्स वेरी करता है। सीआरपीएफ ने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लेटर्स आपको देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब आगे का क्या करना है, आगे का काम आपको करना है कि इसके लिए जस्टिस के लिए फाइट करना है, या जो सोशल मीडिया पर जो मुहिम चल रही है आपको उसी को फॉलो करना है। निर्णय आपको करना है, अपने विवेक से निर्णय कीजिए। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि थमना नहीं, रुकना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।